जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को इसमें नहीं मिलेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि आधा अधूरा टॉपिक कराया गया है। इसलिए पार्ट 1 को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरूमध्य का नाम बताइए। भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करने वाले जो जलडमरूमध्य है उसका नाम है पाक जलडमरूमध्य। ये जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो है एक मन्नार जिला है। कौन सा जिला? मन्नार जिला वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप और मालदीव किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। अगला है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए, जो बांग्लादेश है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न डाले गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। बिना किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए क्वेश्चन को मैंने डाला नहीं है, तो हर एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। 106 जो है वो कितना है? 106 किलोमीटर वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। 3323 जो है वो पाकिस्तान की और भारत की सीमा की लंबाई है। और 1751 जो है भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, जो बांग्लादेश है उसमें गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा ना तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो देखिए, भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। और डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। अगला है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो अभी आपने देखा डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला है, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए, चीन की जो सीमा है टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से 4 राज्य हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। और जो है एक यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वो है लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 को शुरू हुई थी? 1 जून 2022 को जो है मिताली एक्सप्रेस शुरू हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो देखिए, जो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ये है ढाका। मुद्रा यहाँ पर टका चलता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और राष्ट्रीय खेल जो है बांग्लादेश का कबड्डी है। हालांकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रिकेट है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ये प्रश्न पूछा हुआ है और ऑप्शन में आया था काली सुई चिड़िया या फिर दहियर। ये जो है इसका राष्ट्रीय पक्षी है। वैसे इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है एक और आपको देखने को मिलता है, ओरिएंटल मैगपाई रोबिन। ओरिएंटल मैगपाई रोबिन। इसका राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय मछली जो है हिल्सा है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो कुल चिन्ह है। और राष्ट्रीय फूल जो है ये वाटर लिली है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए दोस्तों, जो नेपाल है इसके जो भी नागरिक हैं उनको भारत में आने और जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट या वीज़े की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। और 26 मार्च को हर साल बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला है,
तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो जो तीस्ता नदी का जो पानी विवाद है बंटवारे को लेकर के, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है और ये विवाद काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चलता आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो देखिए, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो कमरुल हसन के द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया गया था और 17 जनवरी 1972 को बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज औपचारिक रूप से अपनाया गया था। दोस्तों, आपको कमेंट में 2 प्रश्न का जवाब देना है। पहला प्रश्न है, अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो उसके लिए पहला प्रश्न है, भारत जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? और दूसरा प्रश्न है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है? अगला प्रश्न है, गोल्डन लैंड या सुनहरी भूमि किस देश का लोकप्रिय नाम है? तो देखिए, गोल्डन लैंड या सुनहरी भूमि के नाम से हम म्यांमार को जानते हैं। जो म्यांमार देश है ये गोल्डन लैंड या सुनहरी भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मंदिरों, पैगोडा, स्तूपों और खंडहरों का विश्व में सबसे बड़ा और घनीभूत केंद्र किस देश में है? देखिए, जो बौद्ध मंदिर हैं, पैगोडा है, इन सब का सबसे बड़ा जो घनीभूत केंद्र है वो किस देश में है? तो वो देश का नाम है म्यांमार। किस देश में है? म्यांमार देश में है। हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो देखिए, जो म्यांमार है उसकी राजधानी है नेपिडा। म्यांमार की राजधानी है नेपिडा और जो यहाँ पर मुद्रा चलता है वो म्यांमारी क्यात, म्यांमार का जो है क्यात, यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यात। अगला है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, ये प्रश्न कम से कम ये प्रश्न 2 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वो है बैडमिंटन, जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है हमारा, मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है? तो जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर पूछ ले या बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है तो वे कौन सा मंदिर है? ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका जो है यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला है, लोएस पठार किस देश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो लोएस पठार है ना ये चीन देश में स्थित है। और देखिए, जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और आपको चाइना, पाकिस्तान और आप नेपाल समझ लीजिए, और एक श्रीलंका है, और पाकिस्तान, चाइना और जो बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं 3 से आते हैं, बाकी थोड़े से कम आते हैं बाकी देशों से। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के किसी भी प्रश्न को आप मत छोड़िएगा। अगला है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। अगला है, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी चीन है। अगला प्रश्न है, विश्व में सेव का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी, इसका भी आंसर जो है वो चीन ही है। गेहूं, चावल और सेव इन तीनों में प्रथम स्थान है। उसके बाद सबसे ऊंची नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो जी ये चीन में ही स्थित है ये भी। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में 1 लाख लोगों की आनुवंशिक संरचना का दस्तावेज तैयार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मानव जीनोम अनुसंधान परियोजना शुरू की गई है? तो ये भी कहाँ की गई है? आपका चीन में की गई है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो देखिए, हिंद महासागर में जो सबसे छोटा द्वीप देश है ये है मालदीव। हमारा अगला प्रश्न है, वेड्डा किस देश की जनजाति है? तो वेड्डा जो है वो श्रीलंका की जनजाति है। और हमारा आखिरी जो प्रश्न है, अराकान योमा जो कि हिमालय की एक श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में स्थित है। दोस्तों, इसी के साथ ही आपका पहले पार्ट में 40 प्रश्न और दूसरे पार्ट में 30 प्रश्न, यानी टोटल मिलाकर के 70 प्रश्न कवर करा दिया गया है। और ये 70 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए एनफ होंगे। आप इन 70 प्रश्नों को तैयार करके जाइए और एग्ज़ाम आराम से दे करके आइए, इसी में से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई गलती हुई है तो आप क्षमा करिएगा और बताइएगा कि हम अगले वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।
और एक और चीज़, थोड़ा आपके आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहे।